ब्रेंट अब $92-93 के आसपास आ चुका है। पोटेंशियल यूएस सीज फायर डील होने की एक्सपेक्टेशंस में ये प्राइसेस नीचे हुए हैं। हालांकि अभी सिर्फ यूएस और ईरान ने अग्री किया है सीज फायर एक्सटेंड करना, चीजें भी फाइनलाइज नहीं हुई हैं और उसके बावजूद प्राइसेस 92 के आसपास हैं। अगर डील फाइनलाइज होती है तो क्या प्राइसेस यहां से और नीचे जा सकते हैं? देखिए, जो अगर डिमांड सप्लाई के फंडामेंटल से चले तो तेल की कीमत जो है वो $70, 72, $73 से ऊपर तो होनी नहीं चाहिए। और जितनी भी इसके ऊपर आपको कीमत दिखाई दे रही है, आपने देखा बीच में 110 हो गई, 108 हो गई और आज अब घट के नीचे जा रही है। लेकिन ये सारा जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है और अब इसमें यूक्रेन का प्रीमियम बहुत कम है। ज्यादातर प्रीमियम जो है वो खाड़ी की जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान, इसराइल का, उसको लेकर के है। लेकिन जिस तरह की जो है आवाजें, साउंड्स निकल के वाशिंगटन डीसी से आ रही हैं, उसमें लगता है कि अमेरिका बहुत डेस्परेट है कि ये युद्ध अब खत्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ ईरान जो है पहले थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन लगता है कि ईरान भी चाहता है कि भाई युद्ध अब खत्म हो, लेकिन वो निकालने की कोशिश कर रहा है, उसका फायदा कितना होगा। प्लस ये जो खबरें आई हैं कि $300 बिलियन अमेरिकन कंपनीज ईरान में इन्वेस्ट कर सकती हैं। ईरान ने अभी हालांकि उसको खारिज किया है, कुछ ईरान के सूत्रों ने उसको कंफर्म भी किया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा है कि जो है अब जो है सही दिशा में बातचीत चल रही। कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। कुछ देशों को पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ इसमें काफी है, उसको लेकर के काफी शंका है। दूसरी तरफ अब कतार भी उसके अंदर आ गया है। तो बहुत सारे अब समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का ड्राफ्ट इस समय अंडर डिस्कशन है या कतार अंडर डिस्कशन है। तो इसलिए ये थोड़ी सी दुविधा है। लेकिन कुल मिला के जो दिशा है वो तेल का बाजार ये मान रहा है कि शायद अब हम थोड़ा शांति की तरफ बढ़ रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आने वाले चंद सप्ताह में खुल सकता है, पक्का नहीं लेकिन खुल सकता है। तो कीमतों में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी साथ में रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि जो बाजार जो है कितना डेस्परेट है, और ये भी मान के चल रहा है कि एकाएक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1500-1600 टैंकर, जहाज, कंटेनर वेसल्स वहां पर फंसे हुए हैं, उनका सबको निकलने में समय लगेगा वगैरह वगैरह। तो बाजार मानता है कि भाई 3 से 4 महीने का उसमें समय लगेगा। लेकिन बाजार उत्साहित, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि कीमत जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। लेकिन ये सब इस पर डिपेंड करता है कि तेहरान और वॉशिंगटन डीसी से किस तरह की आवाजें आती हैं। आवाजें जैसी अभी आ रही हैं उससे ऑप्टिमिज्म है, कीमत नीचे जा रही है। लेकिन एक ट्वीट आ जाए ट्रम्प साहब का जो प्रतिकूल हो तो कीमत वापस ऊपर चली जाएगी। अच्छा तनीजा जी, अब एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या वॉल्टिलिटी के लिए अभी भी तैयार रहें? क्योंकि आप पिछले कुछ सेशंस की चाल देखे, हमने $6 का स्विंग विद इन अ डे देखा है। तो यहाँ से प्राइसेस नीचे जाएं भले ही, लेकिन क्या थोड़े स्टेबल रहेंगे या फिर वॉल्टिलिटी के लिए अभी भी प्रिपेयर रहना चाहिए? नहीं, अभी तो स्टेबल तो बहुत दूर की बात है। इस समय स्टेबल इसलिए क्योंकि आप ये देखिए अमेरिका एक तरफ शांति की बातचीत कर रहा है और पीछे से पूरी कोशिश कर रहा है तेल की कीमतें ना बढ़े। अमेरिका ने जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उनसे लगातार वो तेल निकाल करके बाजार में डंप कर रहा है, बेच रहा है उसको, और इसलिए जैसे कीमतें जो है वो नीचे की तरफ जाएं। तो वो दूसरी अमेरिका में आपको पता है संसद के चुनाव आने वाले हैं, तो अगर तेल महंगा होता है तो ट्रम्प साहब की पार्टी तो चुनाव हार जाएगी, उनको पता है इस बात का। उनकी कोशिश है कि चुनाव से पहले ऐसा माहौल बन जाए जिससे महंगाई कम हो जाए और दूसरे तेल का दाम वो सस्ता हो जाए, क्योंकि तेल का दाम जब से युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका में 60 से लेकर के 70% ऊपर जा चुका है, जिससे आम उपभोक्ता और उनका खासतौर से उनका वोटर परेशान है। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर ट्रम्प साहब का एक दिखाने का जो ऑप्टिक होता है अलग होता है, लेकिन पीछे उनकी कोशिश है ये जल्दी खत्म हो, वो वहां से निकले और तेल की कीमत नीचे जाए। इसके लिए पूरी कोशिश पूरी अमेरिका की मशीन कर रही है, जिसमें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का भी यूज किया जा रहा है, उनसे निकाल के बाजार में खूब तेल बाजार में डाला जा रहा है, जिससे कीमतें जो है सप्लाई साइड बढ़े और कीमतें नीचे जाएं। तो इससे थोड़ी उम्मीद तो पैदा होती है। लेकिन जैसे कहा कि मिडिल ईस्ट जो है वो बड़ा डिफिकल्ट रीजन है और ईरान को हैंडल करना ट्रम्प साहब भी बड़ा उनको नजर आने लगा है बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब वो निकलना चाहते हैं और ईरान कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो विनर भी होंगे, साथ में अगर बाहरी इन्वेस्टमेंट पश्चिम का आता है वो भी अच्छा होगा, और दूसरी तरफ अगर अमेरिका सैंक्शन हटाता है जो उनकी शर्त है वो भी अच्छा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, उनको लगता है वो भी बुरा नहीं है, खासतौर से उनके परम मित्र चाइना के लिए। तो कुल मिलाकर के अभी स्थिति ऐसी बन नहीं है। लेकिन खाड़ी की जो सिचुएशन इस तरीके की होती है जहां पे राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, ट्राइबलिज्म है, ईरान का हेजिमोनिस्टिक जो अपनी टेंडेंसीज वो हैं, और कुल मिलाकर के शिया सुन्नी फैक्टर भी है। तमाम देश वहां पे सुपर पावर बनना चाहते हैं, रीजनल पावर, वो सब भी है। तो बहुत ही पेचीदा स्थिति, लंबा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन आज कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज लग रहा है कहीं पे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिटिल बिट ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल।
कल वो लाइट होगी या वो सूरज बन जाएगा या वो अंधेरा हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है कहना। बिल्कुल, शुक्रिया तनेजा जी अपने व्यूज देने के लिए।